हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो लॉर्ड शिवा हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर 3 पाइल है। आप अपनी इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ही ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस जो हैं, आपके लिए लॉर्ड शिवा यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके लिए किसी तरह का सक्सेस है। आप अभी अर्ली स्टेजेस में हैं सक्सेस के। हो सकता है आप कोई एफ़र्ट आपने लिया हो करियर में, बिजनेस में या लाइफ में, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि इसके रिज़ल्ट मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये नियर टाइम में आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपकी लाइफ में यहाँ पर भगवान शिव प्रोग्रेस भेज रहे हैं, एक्सपेंशन भेज रहे हैं, फोरसाइट एंड ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के लिए हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। बाहर मीन्स लिटरली कंट्री के बाहर भी ट्रैवल हो सकता है एंड आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट से भी आप कहीं दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं, या आप सिटी में भी, एक दूसरी सिटी में भी आप रिलोकेट कर सकते हैं। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे फायर साइन की। आप में से बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं रीडिंग को, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। नंबर 3 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है बर्थ चार्ट के अंदर। नंबर 3 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इस टाइम में। आपकी लाइफ में जो मेजर हैपनिंग होगी वो नंबर 3 पर हो सकती हैं। सैक्रल चक्रा आपका काफ़ी एक्टिव है एंड आप लोग लिटरली सैक्रल चक्रा पे मेडिटेट भी कर सकते हैं। आप में से अगर बहुत सारे लोग एक क्रॉस रोड पे हैं रिलेशनशिप को लेके, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ या पार्टनर को आप कंसीडर कर रहे हो, आपको यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उस पर्सन की आपके साथ में पर्सनल वैल्यूज़ मैच करती हैं या नहीं। सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने पार्टनर को चूज़ करते हुए आपको यहाँ पर ये देखना है कि उस पर्सन की पर्सनल वैल्यूज़ आपसे मैच करती हों। आप में से बहुत सारे लोगों के पास पार्टनरशिप में चॉइसेस हो सकती हैं। किसी तरह का कमिटमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। किसी तरह की पार्टनरशिप डेफिनेटली यहाँ पे है। आप में से लिटरली ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए, या किसी तरह का ब्रेकअप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी तरह की एंडिंग होना, सडन एंडिंग्स होना, या अगर कोई पार्टनरशिप है तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि वो पार्टनरशिप एंड हो सकती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो भी अटैचमेंट्स आपने रखे हुए हैं, उन अटैचमेंट्स को आप लेट गो करें। आपको अपने हैबिट में कुछ चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है। अगर आप बहुत टाइम से एक ही चीज़ करते जा रहे हैं एक ही तरीके से, तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपने पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि किसी तरह की इलनेस है, उसकी वजह से हो सकता है किसी तरह का चेंज हो। अपना ध्यान रखिए। ये जो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जा रहे हैं, चाहे ये रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप एंड होने के बाद का पीरियड है, अगर बिज़नेस आपका पार्टनरशिप एंड हो रही है, तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, मटेरियल ग्रोथ में। न्यू वेंचर्स आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे। आपके कुछ जो प्रैक्टिकल गोल्स हैं वो भी मैनिफेस्ट आप होते हुए देखेंगे। लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से किसी
करियर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली लॉर्ड शिवा वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जो भी आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा वो आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा ये भी बोल रहे हैं कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या आप किसी को अगर पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, किसी तरह का गिव एंड टेक है, तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस लें। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अबंडेंस अपनी तरफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। समय से सोना, समय पे उठना, समय पे अपने कामों को कंप्लीट करना, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि अपना जो माइंड सेट है उसको डिटेल ओरिएंटेड रखें। सपोज़ अगर कोई न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे बोल रहे हैं आपको डिटेल ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप कोई अबंडेंस, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, तो आपको थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड यहाँ पे बनने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप की बात मैं करूँ तो आप लिख सकते हैं किसी पेपर पे कि आप अपने पार्टनर में क्या खूबियाँ देखना पसंद करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप विजुलाइज करते हैं अपने पार्टनर में, लाइफ पार्टनर में, फ्यूचर पार्टनर में। तो उनको लिखिए। आप जितना लिखेंगे उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस का आप पूरा एक डिटेल में मैप कीजिए कि मैं किसके साथ बिज़नेस करूँगा, मैं अकेले बिज़नेस करना चाहती हूँ या किसी पार्टनर के साथ में मैं करूँगी, एंड उस बिज़नेस को करने के लिए मुझे ऐसे कौन से रिसोर्सेज लगेंगे। तो इसके लिए आपको एक पूरा मैथमेटिकल अप्रोच यूटिलाइज़ करना है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि अपने जो गोल्स हैं उनको रियलिस्टिक रखें। आपके जो भी गोल्स आप बना रहे हैं अपने लिए वो अटेनेबल हो। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने आप से ओवर कमिट कर देते हैं चीज़ें। अगर आप बिज़नेस खोल रहे हैं तो इनिशियली अगर आप बिज़नेस में ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट डे ही आप क्रोर्स ऑफ सेल्स कर सकते हैं आइटम्स की, तो ये सोचना अपने आप में शायद रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज बिज़नेस टेक्स टाइम। तो धीरे धीरे और ग्रेजुअली ही कोई चीज़ ग्रो करती है। तो आपके लिए लॉर्ड शिवा यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि रियलिस्टिक गोल्स रखें, एंड जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए, आप उनके लिए ओपन रहें। यहाँ पर आपकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिए। डेफिनेटली आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देख रहे हैं एंड प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है। इट जस्ट आपको हर चीज़ को अप्रिशिएट करना है एंड एम्फेसाइज करना है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को एंड सक्सेस को। लेकिन ये करते हुए आपको जो प्लानिंग है वो केयरफुली करनी है, एंड जो भी आप प्लान बना रहे हैं अपने लिए उस पर आपको डेडिकेट होकर काम करना है। लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर जो मैसेज आपके लिए इस रीडिंग के अंदर चैनल हुए हैं, अगर आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, साथ में डिटेल ओरिएंटेड आपको रहना है, रियलिस्टिक गोल्स आपको अपने लिए बनाने हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में इतनी ज़्यादा अबेंडेंस है, माय गॉड, यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से ये सोचते हैं कि मुझे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी हार्ड वर्क इस आने वाले टाइम में अभी से कर रहे हैं डेडिकेटेडली, डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर में बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लग्जरी एंजॉय करेंगे, यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट
एंड बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए यहाँ पर है। आई होप पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग रेजोनेट की हो। कुछ जो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट साइन दिख रहे हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर, लिब्रा, जेमिनाई, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एक्वेरियस साइन प्रोमिनेंट है। यस, अर्थ साइन इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट। आप में से बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं वो टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से ये अबंडेंस आपकी लाइफ में अभी तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपने रूट चक्रा पे मेडिटेट करें, अपने सैक्रल चक्रा पे मेडिटेट करें एंड अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करें। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं जो अपने लिए अपनी लाइफ के बारे में विजुलाइज करता हूँ या अगर मुझे कहीं पे बाहर ट्रैवल करना है तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, तो आपके लिए आंसर है यस। अगर आप किसी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने पार्टनरशिप के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए आंसर है यस। अगर आप यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ या जिस करियर में मैं हूँ तो क्या ये एंड हो जाएगी, तो आपके लिए आंसर है नो। अगर आप कुछ गोल्स अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में भी मैनिफेस्ट होगी, तो आपके लिए आंसर है यस। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप कुछ मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा, तो आपके लिए आंसर है यस। अगर आपका क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में अगर आप किसी तरह की कोई लर्निंग करना चाहते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई नया स्किल सेट सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए आंसर है यस। ये बिल्कुल सही टाइम है आपके लिए, आप परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस भी है। यहाँ पे जो कुछ प्लैनेट प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है वो है कि आप लोगों का सन जो है वो एरीज में हो सकता है, आप लोगों का जो मून है वो जेमिनाई साइन में हो सकता है, आपका जो राहु है वो स्कॉर्पियो में हो सकता है, सैटर्न आपका काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का वीनस वर्गो साइन में हो सकता है, मरकरी वर्गो साइन में हो सकता है। वीनस एंड सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है। वीनस आपका जो है और जो सैटर्न है, शुक्र और शनि की युति भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं। कई लोगों का मार्स एंड सैटर्न का कंजक्शन मुझे दिख रहा है बर्थ चार्ट के अंदर। सैटर्न का आपको समझना चाहिए कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगर आप सैटर्न की एनर्जी के साथ वर्क करते हैं तो सैटर्न बहुत ज़्यादा इंसान को वेल्थ भी देता है। एक स्लो मूविंग पैटर्न, ये एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन ये इंसान को सिखाता है क्या? ये इंसान को सिखाता है डिसिप्लिन में रहना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, सबको इक्वली समझना, इक्वल गिव एंड टेक करना, ये आपको सिखाता है। और जब सैटर्न आपको ये सब चीज़ें सिखा देता है तो उसके बाद वो जिस भी पर्सन के बर्थ चार्ट में है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। इसलिए कभी भी कि 7.5 आ रही है या कुछ भी है तो उससे हमें डरना नहीं है। इट जस्ट
उस फेज़ में आपको थोड़े से स्ट्रगल्स दिए जा रहे हैं और वो स्ट्रगल्स आपके अच्छे के लिए हैं। लिटरली आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे शनि की 7.5 जो होती है वो भी शुरू हो चुकी होगी। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, लॉर्ड शिवा यही बोलना चाहते हैं आपको, ये जो टाइम पीरियड है ये आपकी लाइफ में इसीलिए आया है ताकि अगर आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस स्ट्रगल में जो भी आपकी लर्निंग्स हैं उनको आप अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क से डरना नहीं है। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को बोलने का एक हुनर बहुत अच्छा होता है। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं जो कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स भी हो सकते हैं। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, या इस तरह की आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 1, नंबर 14, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 9, ये काफ़ी प्रोमिनेंट नंबर है यहाँ पे। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या बर्थ मंथ में हो सकते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट। आई होप पाइल नंबर 1 ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट किए हैं। अगर रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखें हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा दैट येस आई क्लेम दिस एनर्जी। दैट्स ऑल पाइल नंबर 1। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो आपके लिए ये लॉर्ड शिवा यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं। इससे बहुत सारे लोग कुछ नई एक्टिविटीज़ करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं। आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी इस टाइम में आ सकते हैं। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी असीम पोटेंशियल है कि आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। इट जस्ट आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लिमिटलेस पोटेंशियल है आप लोगों के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग बहुत फ्री स्पिरिट होंगे जो करने से पहले बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं आउटकम से कि अच्छा ठीक है मेरे को एक्शन लेना है तो इसमें मेरे लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, इसकी फिक्र किए बिना आप कोई भी काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग लिटरली दूसरों को बहुत इंस्पायर करते हैं आपके आइडियाज़ की वजह से। आप में से बहुत सारे लोग कुछ डिस्कवर भी कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो साइंटिस्ट हों या रिसर्च फील्ड में हों, या कोई पर्टिकुलर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, कुछ फाइंडिंग करना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर आंसर है यस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लॉर्ड शिवा का मैसेज है कि आप लोग किसी टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। ये बिजनेस मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस केज से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों को किसी तरह का फियर भी है। जैसे होता है ना कि जब आप बहुत सारा मनी इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको ये डर लगता है कि अगर ये मेरी अबंडेंस चली गई या जो भी मैंने अभी तक कमाया है अगर वो मैंने खर्च कर दिया तो क्या मैं ऐसा तो नहीं कि वापस गरीब हो जाऊं या मेरे से लोग बात करना नापसंद करें। तो आपके लिए आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस फियर को लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि लेट गो करें। अगर आप इस टॉक्सिक मेंटेलिटी में हैं, अगर इस तरह का रिलेशनशिप आपका मनी के साथ है, बिजनेस के साथ है, लोगों के साथ है, तो इस तरह की टॉक्सिक अटैचमेंट को आपको यहाँ पे लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। फाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अनहेल्दी रिलेशनशिप में अगर आप हैं उससे बाहर निकलिए, टैम्पटेशन से बचिए। टैम्पटेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। बहुत बारी हम बहुत टाइम तक
इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं जैसे मोबाइल, तो आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि अपनी स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी है, तो ऐसे लोगों को आपको लेट गो करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। अगर आप मैटेरियलिज्म को लेके बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं, परेशान है किसी बात से, तो आपको लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आपको किसी बात की टेंशन नहीं करनी है। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ यू। यूनिवर्स ने सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। आप अपना कर्मा करें एंड इस बात से बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मेरा फ्यूचर में होगा क्या। आपके जो एफर्ट्स हैं उनमें एक प्योरिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। लिटरली लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, लेकिन इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बाद भी आपका जो डिटर्मिनेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना आपके अंदर इनर रेजिलियंस है, इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे को वेट करना चाहिए किसी पर्सन के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपके लिए आंसर है यहाँ पर मे बी इस टाइम में आपको थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाने का ज़रूरत है। मे बी इस टाइम में आप लोगों के लिए लिटरली थोड़ा सा स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ दिखाना ज़रूरी हो सकता है। उससे आपका जो काम है वो बन जाए। आपको करेज दिखाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ट्रूथ सीख कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत पावरफुल भी हो सकते हैं, अथॉरिटी में हो सकते हैं, लॉयर, जज, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, लिटरली पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे लॉर्ड शिवा मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके पास में जो विजडम है, जो रेशनल थिंकिंग है, जो एबिलिटी है आपकी फेयर डिसीजंस लेने की, आपको बोला जा रहा है अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप किसी भी चैलेंज को नेविगेट कर सकते हैं लाइफ में। आपको जो आपका माइंड सेट है उसको लॉजिकली यूज़ करना है। इमोशनल ना हो कि आपको यहाँ पे अपने लॉजिक्स पे डिपेंडेंट होने के लिए बोला जा रहा है। इमोशनल ना हो कि आपको यहाँ आपके लॉजिक्स को यूज़ करना है। जब आप अपने लॉजिक्स को यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी एंड आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का सच भी दिखने लगेगा जो शायद अभी तक आपको नहीं दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्टिक हो सकते हैं या कुछ आर्ट में कुछ करना चाहते हैं। फैशन, जैसे फैशन हो गया, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, पेंटर्स। अगर आप इस फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए देख रहे हैं, अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी किसी आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर यस है। आपको डेफिनेटली यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है जो कि आपको एनकरेज करेगी अपनी जो इमेजिनेशन है उसको यूज़ करने के लिए लाइफ में। लिटरली अगर आप बहुत टाइम से क्वेश्चन करते हैं अपनी इस पोटेंशियल पे कि मैं कुछ आर्ट क्रिएट करता हूँ या करती हूँ बट मुझे लगता है मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप क्रिएट करें। आपका जो भी इंट्यूशन इस टाइम बोल रहा है वो इंट्यूशन आपकी बिल्कुल 100% सही है। उस इंट्यूशन को आप यूज़ करें। आप अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हैं तो कीजिए, ये बिल्कुल सही टाइम आप लोगों के लिए है। अगर आप में से बहुत सारे लोग कंपटीशन फेस कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम है आपका, या आप पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड हूँ या नहीं, तो यस, यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में है आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। आपको यहाँ पर अपने आप को लिटरली असर्ट करने के लिए बोला जा रहा है।
अपनी बात को रखें एंड अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करें। आपको जल्दी से यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। अगर आप में से बहुत सारे लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है एंड वापस उस पर आपको हार्ड वर्क करना है। डेफिनेटली आपके लिए फ्यूचर में सक्सेस है। आप किसी भी कंपटीशन को ओवरकम कर सकते हैं, चाहे आपके करियर में है, लाइफ में हो इन जनरल, या बिजनेस में हो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, लेकिन आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे। फाइल नंबर 2, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, आपकी जो लीडरशिप एबिलिटी है, आपके अंदर जो खुद को लेके जो सेल्फ एश्योरेंस है, वो दूसरों को बहुत इंस्पायर करती है। लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो करेज है, कॉन्फिडेंस है, उस डिटर्मिनेशन को अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आप में से लिटरली कुछ लोग सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं, जिनको सोशलाइज होना बहुत पसंद हो। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको इवेंट्स, पार्टीज़ अटेंड करना बहुत पसंद हो। आपको लॉर्ड शिवा यहाँ पे ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने जजमेंट में अनबाइस्ड रहना है। अगर आपसे कोई कुछ चीज़ पूछने आ रहा है तो आप वही बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। उसमें आपको कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ बट की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेल द पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्डली वॉट एवर यू फील। आपको यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है दूसरे लोगों के साथ में, एंड जो अपना कम्युनिकेशन है वो आप डायरेक्ट रखें। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप कुछ भी चीज़ किसी को कम्युनिकेट ना करें। कई बार लाइफ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस वजह से, जब हम डायरेक्टली किसी पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करते और वो चीज़ें फिर कोई थर्ड पर्सन उस पर्सन को जाके बताता है। तो कोशिश यही कीजिए कि अपनी कम्युनिकेशन में आप डायरेक्ट रहें। आप में से लिटरली बहुत सारे लोग जज हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, या इस फील्ड में काम कर रहे हों। आपको यही बोला जा रहा है कोई भी डिसीजन देते हुए दूसरे पर्सन के लिए या खुद के लिए आपको लॉजिक्स को यूज़ करना है, ना कि इमोशंस को। लिटरली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत इमोशनल हो, और कोई भी मेजर डिसीजन लेते हुए लाइफ में बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो आपके लिए मैसेज यही पे है कि आपको अपने लॉजिक्स को यूज़ करना है, इमोशंस को नहीं। नंबर 11, नंबर 15, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 13 बहुत प्रोमिनेंट है। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, टेक इट हाउ इट रिजनेट। यहाँ पे जो साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो है फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। आप में से लिटरली कुछ पर्सन का जो मार्स है या सैटर्न है, ये कंजक्ट हो सकते हैं। मंगल और शनि की युति आपके बर्थ चार्ट के अंदर हो सकती है। आप में से कुछ लोगों का जो शनि है वो कैप्रिकॉर्न, मकर साइन के अंदर प्लेस हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का जो चंद्रमा है, मून जो है, वो धनु राशि के अंदर, सैजिटेरियस के अंदर प्लेस हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों का राहु एंड मार्स का कंजक्शन भी हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। राहु एंड मंगल की युति जिसको हम बोलते हैं। आपका मून काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। अगर आपका मून काफ़ी प्रोमिनेंट है तो आप क्रिएटिव फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मून है वो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को शो करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को खाना बनाना, खाना भी बहुत पसंद होगा। आप दूसरों को खिलाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाना है जहाँ पे आप फूड का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे यस है। आप में से कुछ लोगों का जो मार्स है वो लीव साइन के अंदर प्लेस हो सकता है। मंगल सिंह राशि में आपका हो सकता है। मार्शियन एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे।
आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। आप लोगों का मून एंड मार्स एक साथ हो सकता है बर्थ चार्ट के अंदर, चंद्र एंड मंगल की युति। कुछ लोगों का राहु एंड चंद्रमा जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है बर्थ चार्ट के अंदर। जो सीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है स्प्रिंग, फॉल सीज़न, लिटरली विंटर्स। जो हॉरोस्कोप मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही हैं वो है कैंसर साइन, टॉरस साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, लिब्रा साइन, जेमिनी, एरीज साइन, लियो, सैजिटेरियस। ये जो साइंस मैंने बताए हैं, जो प्लैनेट बताए हैं, ये आपके बर्थ चार्ट को लेके है। ये आपका राइजिंग साइन हो सकते हैं, वीनस साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट विद यू इन योर बर्थ चार्ट। दैट्स ऑल पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें हर हर महादेव एंड येस आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाइल नंबर 3, आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे हो सकते हैं जो किसी स्ट्रगल में हों अपनी लाइफ में, करियर में, बिजनेस को लेके, या इन जनरल भी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सेल्फ डाउट में हों, या उनको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है एंड कमिटेड रहना है अपने जो भी टास्क आप कर रहे हैं। यही चीज़ आपको विक्ट्री देगी। तो अगर आपको लैक ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ या ले रही हूँ इसका क्या आउटकम होगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा का मैसेज है कि आप अपने हार्ड वर्क करें एंड कमिटेड रहें उस टास्क की तरफ। डेफिनेटली आप यहाँ पे विक्टोरियस होंगे। एंड अगर एनर्जी स्कैटर्ड है तो उसको फोकस में लाने की आपको ज़रूरत है। और आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप बिना वजह अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना बंद करें। अपने हार्ड वर्क में आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। लिटरली आप में से बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। आप में से इस टाइम बहुत सारे लोगों का जो फोकस है वो मनी के ऊपर हो सकता है, सिक्योरिटी के ऊपर हो सकता है, मनी को लेके। आप में से बहुत सारे लोग पैसे को बचाने की तरफ काफ़ी ध्यान देंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का एक स्केर्सिटी माइंडसेट भी है, जहाँ पर पैसा तो है पर उसको खर्च करने में तकलीफ़ होती है। लगता है कि अगर ये पैसा मेरे हाथ से चला गया तो क्या पता मैं सिक्योर ना रहूँ, मेरा फ्यूचर कहीं इनसिक्योर ना हो जाए। आपके लिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, लॉर्ड शिवा का मैसेज है कि आपको एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स पे गिव अप करें, इट जस्ट बिकॉज उनको परस्यू करने में बहुत पैसा लगता है। आप में से लिटरली बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए परस्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं ना कहीं अगर उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा कम हो जाएगा। तो इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। आपको इस तरफ देखने के लिए बोला जा रहा है कि व्हाट इफ़ अगर आप जो परस्यू करना चाह रहे हैं उसमें आपने एक्सेल किया तो उसके बाद वो कितनी पॉसिबिलिटी आपके लिए ओपन कर सकता है। आपको लॉर्ड शिवा ये मैसेज यहाँ पे चैनल करना चाहते हैं। आपको लिटरली बोला जा रहा है कि अपने आप को ओपन रखें। लाइफ में जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक्सपीरियंसेस आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करें। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे यहाँ पे मनी को गेन करने में। यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको ये भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल वर्ल्ड से अटैच नहीं होना है।
मटेरियल वेल्थ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना भी गलत है। यस, जिस तरह के हम वर्ल्ड में रहते हैं यहाँ पे पैसे की इम्पोर्टेंस है, लेकिन सब कुछ पैसे को मान लेना, समझ लेना, ये भी एक तरह की टॉक्सिसिटी है। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे डिटैचमेंट के लिए बोल रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा आपको मटेरियल वेल्थ से डिटैच रखना है। अगर आपके पास में अच्छी सेविंग है तो थोड़ा बहुत आप डोनेट कीजिए लोगों को। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मनी का फ्लो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अगर आप सिर्फ पैसे को बचा के रखेंगे, पैसा है क्या, बेसिकली एक एनर्जी है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेंगे तो वो धीरे धीरे रेत की तरह हाथ से फिसलता जाएगा। तो उसको वापस अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस मटेरियल वेल्थ से थोड़ा सा अपना अटैचमेंट कम करें, थोड़ा सा डोनेशन पे ध्यान दें एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ पे सीख करें, न्यू एक्सपीरियंसेस को सीख करें। कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको सीखें। आप में से अगर बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लगेगी, या कोई ऐसा स्किल सेट जो आपके पास नहीं है लेकिन आपकी टीम में कोई पर्सन है उसके पास है, तो लिटरली लॉर्ड शिवा का मैसेज है कि उस पर्सन को उस टीम वर्क के अंदर आप एंगेज करें, कोलैबोरेशन में काम करने की कोशिश करें। होता है कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो सब हम खुद से ही देख लें, ये हम खुद से ही वेबसाइट भी डेवलप कर लेंगे, हम खुद से ही ऑपरेशंस भी देख लेंगे। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे टीम वर्क करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। आपने अभी तक जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है। आप में से लिटरली बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। लिटरली आपको यहाँ पे कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। अगर आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल करियर में हैं तो आपको यहाँ पे टीम वर्क करने की ज़रूरत है। आप में से अगर कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो कि सिमिलर है आपके पास्ट प्रोजेक्ट से, तो वहाँ पे जो आपकी लर्निंग रही है उन लर्निंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट के अंदर बोला जा रहा है। लिटरली अभी तक आपने जो भी थियोरेटिकल लर्निंग आपकी रही है उसको फिज़िकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं। आप में से लिटरली बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं जो काफ़ी जगल करते हो। आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो सकता है बहुत पुअर हो। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हो काम को कि पहले मैं टास्क 1 करूँ या टास्क 2 करूँ। लिटरली आप में से बहुत सारे लोगों को अडेप्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। अगर आपने कोई न्यू जॉब ज्वाइन किया है तो आपको बहुत टाइम लगता होगा लोगों के साथ ओपन अप होने में। अगर आपके यहाँ पे गेस्ट आए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा घुलने मिलने के लिए। आपके लिए यहाँ पे यही गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की कि हमेशा जब भी कोई चेंज आ रहा है हमेशा हार्मनी में काम कीजिए, अडेप्टेबल रखिए खुद को एंड एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखिए वर्क के अंदर और पर्सनल मैटर्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पर्सनल मैटर्स के चलते आपका वर्क इम्पैक्ट कर रहा है या वर्क की वजह से आपके पर्सनल मैटर्स इम्पैक्ट कर रहे हों। वर्क लाइफ बैलेंस आपको आना चाहिए। आपको लिटरली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। अपने टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अपने लिए टू डू लिस्ट बनाइए डे की कि मेरा आज पूरे दिन के ये टास्क हैं और उनको प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि पहला टास्क कौन सा है आज पूरे दिन में जो मुझे सबसे पहले करना है प्रायोरिटी पे, दूसरा टास्क कौन सा है जो कि मेरे लिए लीस्ट प्रायोरिटी पे है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने टाइम मैनेजमेंट में। अगर आप में से बहुत सारे लोग कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को या किसी नए स्किल को सीखना चाहते हैं, किसी तरह के डेवलपमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, तो लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि यस ये पॉसिबल है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी। अगर कुछ नया सीखना चाहते हो आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। इसके लिए आपको एक डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे मैथोडिकल अप्रोच इम्प्लीमेंट करनी है। अपने लिए जो गोल्स आप सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए।
ऐसा गोल बना लेना कि हाँ मैं 5 दिन के अंदर ही 40 kg वेट लूज़ करूँगा, ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है। रियलिस्टिक गोल क्या हुआ? रियलिस्टिक गोल ये हुआ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं अपना वेट लूज़ करूँगा, लेकिन उसकी जर्नी क्या है? उसकी जर्नी ये है कि मैं जो जंक फूड है उसको कम करूँगा, मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा, चाहे वो योगा हो, वॉकिंग हो या किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो। एंड उसके साथ साथ मैं अपने खान पीन पे भी पूरा संयम रखूँगा कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना है। मैं प्रॉपर स्लीप लूँगा। तो ये कहीं ज़्यादा रियलिस्टिक गोल है और ये अटेनेबल है। 6 मंथ्स में आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 वीक कोई शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई आर्ट क्राफ्ट वर्क, तो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल टाइम है। आप अपनी हॉबीज़ को यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। आपके लिए लॉर्ड शिवा यहाँ पे ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी तक पैशनेट फील नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर पाऊँ, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊँ, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरों से प्रेरणा लें। आपका रोल मॉडल हो सकता है कोई आपकी लाइफ में, उससे प्रेरणा लें कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरीके से वो काम किया, अचीव किया। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा इम्पल्सिवनेस से बचें। आप में से लिटरली कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं। अगर आप किसी एडवेंचर टूर पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए सूटेबल टाइम है, आप जा सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो आप डेफिनेटली अपने पैशन और डिटर्मिनेशन को यूज़ करके, अपने करेज को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ये लाइफ के किसी भी फील्ड में आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, तो इसमें आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो करेज है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इससे ओवरकम करने में। आप में से बहुत सारे लोग बहुत कंपैशनेट हैं, केयरिंग हैं, काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। आपको बोला जा रहा है आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी एम्पैथी है, उसको यूज़ करें, उसको दूसरे लोगों को ऑफ़र करें। दूसरे लोगों को अगर आपसे कहीं पे सपोर्ट की नीड है तो उनको सपोर्ट करें। अगर कोई आपसे इस टाइम में गाइडेंस लेने आ रहा है तो आप उसको गाइडेंस दें। इससे आपका जो जुपिटर है वो काफ़ी स्ट्रेंथन होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकती है। आप जल्दी से आपके इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं करते होंगे, और अगर करते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, उससे रिलेटेड बहुत सारा विजडम हो सकता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा विजडम है तो लिटरली लॉर्ड शिवा की गाइडेंस है, उसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप में से लिटरली कुछ लोग ऑलरेडी बहुत सारा एबंडेंस अपने लिए क्रिएट कर चुके हैं या करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बिजनेस हो सकते हैं। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको साउंड फाइनेंशियल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं तो भी आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा का मैसेज है कि देखिए कि आप उस मनी को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको और उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं। आपको इस तरफ काम करने के लिए बोला जा रहा है। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। जो एलिमेंट साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एयर, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन।
आप लोगों का जो मून है वो कैंसर साइन में प्लेस हो सकता है, आपका जो सन है वो कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है, मार्स आपका कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है, जुपिटर आपका कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है, वीनस एंड सैटर्न का आप लोगों का जो कंजक्शन हो सकता है हॉरोस्कोप के अंदर, मार्स आपका जो है काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मून आपका काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, एंड डेफिनेटली मार्स एंड सैटर्न का भी आपका कोई कंजक्शन मुझे आपके बर्थ चार्ट के अंदर हॉरोस्कोप में दिख रहा है। अगर मैं हॉरोस्कोप की बात करूँ तो कैंसर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनाई, सैजिटेरियस, ये आपके सन साइन हो सकते हैं, मून साइन हो सकते हैं, वीनस साइन हो सकते हैं, या फिर राइजिंग साइन हो सकते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए हर हर महादेव, टाइप कीजिए दैट येस आई क्लेम दिस एनर्जी, एंड मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।